गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 1 में और थर्ड लैंग्वेज के लिए क्लास 5 में पढ़ेंगे। संचिता बुक में चैप्टर नंबर 16। आज हम लोग 16 नंबर चैप्टर पढ़ेंगे। यह चैप्टर है संयुक्त अक्षर। संयुक्त अक्षर आप लोग क्लास यूकेजी में भी पढ़े होंगे। आपका व्यंजन वर्ण में था य, र, ल, व, तलावी स, मूर्धन्य स, दंत स, ह, अक्ष, त्र, ज्ञ और स्र, है ना। तो जो लास्ट में हम आपका 4 वर्ण बोल रहे हैं, क्या? अक्ष, त्र, ज्ञ और स्र, ये जो वर्ण है अक्ष, त्र, ज्ञ और स्र, ये क्या है? तो यही 4 अक्षर जो है, यही 4 वर्ण है संयुक्त अक्षर। ध्यान से आप सुनेंगे बातों को। अब प्रश्न यह उठता है कि यह संयुक्त अक्षर क्यों कहा गया है? इन 4 अक्षरों को हम संयुक्त अक्षर क्यों कहेंगे? तो ये चारों अक्षर जो है ये स्वतंत्र रूप से नहीं है। क्या स्वतंत्र रूप से नहीं है? तो ये 2 अक्षरों के मेल से बने हैं। जैसे क आधा, ये क में हलंत दिए तो क्या हो गया? आधा क हो गया। क आधा, क हलंत, और ये मूर्धन्य स मिलकर के क्या बनता है? अक्षर। त हलंत और र मिलकर क्या बनता है? त्र। ज हलंत और य मिलकर क्या बनता है? ज्ञ। और क्या बच गया? ये देखिए, मूर्धन्य स और र मिलकर क्या बनता है? स्र। तो इस प्रकार हम क्या पाए? इस प्रकार हम पाते हैं कि ये जो संयुक्त अक्षर है अक्ष, त्र, ज्ञ और स्र, ये क्या है? तो 2 अक्षरों के मेल से बने हैं। इसमें 2 अक्षर मिलता है ना, जैसा कि अभी उदाहरण में दिखाया गया कि क हलंत और मूर्धन्य स मिलकर क्ष बना, त हलंत और र मिलकर त्र बना, ज हलंत और य मिलकर ज्ञ बना, और तलावी स और हलंत और र मिलकर स्र बना। संयुक्त अक्षर में क्या होता है? तो 2 अक्षर जो है साथ है जुड़ते हैं और जुड़ करके एक नए अक्षर का निर्माण करते हैं। 2 अक्षर साथ में जुड़ते हैं, उनसे क्या होता है? एक नया अक्षर बनता है। जैसे कहलंत और मूर्धन्य स मिलकर क्ष बनेगा, ये नया अक्षर बनेगा। ये सारे के सारे अक्ष, त्र, ज्ञ और स्र क्या हुए? नए अक्षर हुए। इन अक्षरों को हम क्या कहेंगे? संयुक्त अक्षर। संयुक्त अक्षर के साथ साथ एक और बात हम आपको बताना चाहते हैं। वह क्या है? वह है आपका चैप्टर से जुड़ा हुआ ही है, वह है 2 व्यंजनों के साथ साथ बने हुए शब्द, जिसको कि 2 व्यंजनों के साथ साथ 2 व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उनको द्वैत व्यंजन कहते हैं। उसको हम लोग पढ़ेंगे। और संयुक्त अक्षर से बने हम शब्दों को पढ़ेंगे। जैसा कि अभी भी कहा गया कि जब 2 व्यंजन आपस में मिलते हैं और एक नए अक्षर का उससे निर्माण होता है तो उसे हम संयुक्त अक्षर कहते हैं। संयुक्त अक्षर से बने हुए शब्द जैसे अक्षा से क्षमा, अक्षा का प्रयोग वृक्ष में करेंगे। फिर त्र का प्रयोग जो है त्रिशूल, पत्र, तो
इस तरह से नए नए शब्द हम बना सकते हैं। ज्ञ से ज्ञान, ज्ञान, ज्ञानी, यज्ञ, फिर से श्र से श्रमिक, श्रवण। तो ये सारे के सारे क्या है, संयुक्त अक्षर से बने हुए शब्द हैं। आइए हम आते हैं आपका दो व्यंजन साथ साथ यानी द्वितीय व्यंजन से बने हुए शब्द को पढ़ेंगे। लेकिन द्वितीय व्यंजन से बने हुए शब्द को पढ़ने से पहले हम लोग यह जानेंगे कि द्वितीय व्यंजन क्या है। द्वितीय व्यंजन देखिए कैसे लिखा जाएगा। तो द हलंत व हर्षिका राधा त व द्वितीय व्यंजन। अब प्रश्न यह उठता है कि द्वितीय व्यंजन है क्या, द्वितीय व्यंजन है क्या। तो द्वितीय व्यंजन में दो व्यंजन, वे व्यंजन कैसे है, तो समान दो व्यंजन एक साथ जुड़ते हैं। और इसमें जो है नए व्यंजन का निर्माण नहीं होता है, इसमें नया व्यंजन नहीं बनता है, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि जब दो व्यंजन एक साथ जुड़ते हैं तो वह दोनों व्यंजन जो है समान होते हैं। जैसे आपका ल, आधा ल फिर पूरा ल, ये क्या है, दोनों व्यंजन क्या है, समान है। ल कैसे बनता है देखिए, आपको क्लियर करते हैं। ये ल हलंत और ये पूरा ल मिलकर क्या बनता है, आधा ल पूरा ल। इस हलंत का मतलब क्या होता है, ये हलंत का मतलब ल में हलंत दिए तो ये आधा हो गया। देखिए ल ये आधा, और फिर ये पूरा ल, यही क्या हो गया, द्वितीय व्यंजन का उदाहरण है। ये समान व्यंजन है, यहां भी देखिए आधा ल है, यहाँ पूरा ल है, एक ही समान अक्षर। शब्द क्या बन गया, मान लीजिए हम लाला संयुक्त से शब्द बना देते हैं बिल्ली, ठीक है। तो बिल्ली जो शब्द है, बिल्ली शब्द में किस प्रकार के व्यंजन का प्रयोग हुआ है, बिल्ली शब्द में आपका द्वितीय व्यंजन का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट आते हैं, जैसे आपका शब्द है क हलंत और पूरा क, है ना, मिलकर के क्या बनेगा, क संयुक्त, है ना। शब्द क्या बन गया, मक्का। क्या बन गया, मक्का। मक्का किसको कहते हैं, तो मक्का एक, है ना, कौन है, मेज, MAIZE, है ना, जिसको हम लोग भुट्टा के नाम से जानते हैं, है ना। तो फिर इससे क्या बनता है, पॉपकॉर्न, नहीं। तो यह का संयुक्त जो है क्या है, द्वितीय व्यंजन। तो कहने का मतलब किस प्रकार, बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे दंत स आधा फिर पूरा दंत स मिलकर बना दंत स संयुक्त, है ना, बन गया शब्द क्या बन गया, रस्सी। तो ये सारे के सारे शब्द है, मक्का, रस्सी, बिल्ली, ये सब क्या है, द्वितीय व्यंजन से बने हुए शब्द हैं। द्वितीय व्यंजन में क्या होता है, तो द्वितीय व्यंजन में दो जो अक्षर मिलते हैं, दो अक्षर जो जुड़े हुए होते हैं, उनमें एक अक्षर आधा होता है, दूसरा अक्षर पूरा होता है, और दोनों अक्षर समान होते हैं, यानी एक जैसे होते हैं। समान होते हैं का मतलब क्या हुआ, एक जैसे होते हैं। जैसे का संयुक्त, पहले आधा का है फिर पूरा का, फिर दंत स संयुक्त, पूरे पहले क्या है, आधा स है फिर पूरा स। फिर उसी प्रकार से और सारे शब्द हैं, आप ले सकते हैं उदाहरण। जैसे में आपका पत्ता, तत्ता संयुक्त, फिर से टटा संयुक्त लट्टू, डडा संयुक्त लड्डू, बाबा संयुक्त गुब्बारा, चचा संयुक्त बच्चा,
तो ये क्या है, न संयुक्त से गन्ना शब्द बनेगा। तो ये सभी जो शब्द अभी बोला गया ये संयुक्त अक्षर से बने हुए शब्द नहीं है, द्वितीय व्यंजन से बने हुए शब्द हैं। इसमें दो समान अक्षर क्या होता है, एक साथ मिलता है, जिसमें पहला अक्षर जो है अरहित होता है, दूसरा अक्षर जो है असहित होता है। यानी पहला अक्षर अरहित का मतलब क्या हुआ, पहला अक्षर आधा होता है, दूसरा अक्षर पूरा। और इस प्रकार हम द्वितीय व्यंजन से शब्द का निर्माण करते हैं। आइए पेज नंबर 75 पर आप देखें सभी बच्चे, आइए अभ्यास करें। पहला टिक मारिए, बुक में जो है आप टिक मारें, है ना। पहला देखिए शब्द क्या दिया गया है, कक्षा। पहला क्या दिया गया है, कक्षा, है ना, कक्षा मतलब क्लास। दूसरा शब्द क्या है, वृक्ष। जो आपका 75 नंबर पेज में जो दिया गया है आपका ये तस्वीर, इसमें हम क्या देखते हैं, एक शिक्षिका जो है बच्चों को पढ़ा रही है। तो ये क्या हुआ, कक्षा हुआ या वृक्ष, यह हो गया कक्षा, यह क्लास है। तो आप इस पर टिक मार दें, कक्षा। नेक्स्ट आइए, उसके राइट साइड में क्या दिया है, मित्र। मित्र है, अब मित्र के बाद और क्या दिया है, एक तो पत्र। तो यह एक इन्वेलप है ना, लिफाफा है। हम क्या डालेंगे, हम पत्र। टिक मारेंगे, पत्र में मारिए टिक। फिर आगे आते हैं तो क्या पाते हैं, आग जल रही है ना, हवन कुंड में हवन हो रहा है। क्या दिया गया है, यज्ञ। और नेक्स्ट दिया गया है ज्ञान। क्या ये होगा, ये होगा यज्ञ। यज्ञ में हम हवन करते हैं। फिर नेक्स्ट जो है सर क्या है, श्रमिक। और इसके बाद से जो है श्रवण। जो तस्वीर दी जा रही है किसकी है, जो तस्वीर दिखाई गई है यह एक श्रमिक की है, लेबर की है ना। क्या कर रहा है, तो पीठ पर जो है अपना ये साइकिल लेकर के जा रहा है। तो यह लेबर है ना, लेबर का काम है श्रमिक। तो इस प्रकार हम आइए अभ्यास करें में, चित्र देख करके सही शब्द लगाइए में। पहला जो शब्द है कक्षा हुआ, दूसरा पत्र, तीसरा यज्ञ और चौथा श्रमिक। नेक्स्ट आइए शब्द बनाइए। दूसरा नंबर जो है शब्द बनाइए। इसमें सभी बच्चे देखेंगे शब्द बनाने में, जैसे क से शब्द बनाना है, क संयुक्त। क संयुक्त से शब्द बनाना है। शब्द क्या बन गया, तो पहला शब्द बन गया आपका मक्का, तो दिया हुआ है जी, है ना। फिर हम शब्द बना दिए पक्का, है ना। पक्का कच्चा होता है ना, पक्का। जैसे रोड जो है पक्का है, घर जो है पक्का है ना। पक्का कैसे बनता है, तो सीमेंट लगता है, बालू लगता है, गिट्टी लगता है। इस तरह से हम जो मिट्टी वाला जमीन है, कच्ची जमीन है, उसको पक्का करते हैं, ठीक है। फिर ब संयुक्त से शब्द बनता है, क्या बनता है, गुब्बारा। गुब्बारा है ना, बैलून। और फिर शब्द बन गया क्या, धब्बा, स्पॉट, दाग, है ना। लला संयुक्त से क्या बना, लला संयुक्त से शब्द बनता है आपका बल्ला, जिसको बैट आप कहते हैं, है ना। बल्ला से खेलते हैं हम लोग। और बिल्ली भी बना सकते हैं आप, बिल्ली, बल्ला, बिल्ली। नेक्स्ट जो है तत्ता संयुक्त से शब्द है, त आधा फिर त पूरा, क्या बन जाएगा, तो हो जाएगा पत्ता। फिर नेक्स्ट शब्द आप बना सकते हैं कुत्ता, कुत्ता, है ना। और ये बनेगा शब्द जैसे गत्ता, सत्ता, लेकिन ये इन शब्दों से आप परिचित है कुत्ता से, है ना। तो कुत्ता, बिल्ली, धब्बा, गुब्बारा, पक्का, मक्का, ये सब शब्द बना है। कक्का संयुक्त से मक्का और पक्का, बाबा संयुक्त से गुब्बारा, धब्बा, लला संयुक्त से बल्ला, बिल्ली और
तथा संयुक्त से कुत्ता और कुत्ता शब्द बने। नेक्स्ट 3 नंबर देखिए क्या है। 3 नंबर आपका जो है क्वेश्चन में दिया गया है, चित्र देख करके नाम लिखिए। पहला चित्र आपका किस चीज का है? मक्खी का है। पहला मक्खी, दूसरा में देखिए रस्सी, नेक्स्ट जो है लट्टू, उसके नीचे आइए पत्ता, पत्ता के बाद है गन्ना, गन्ना का ये तस्वीर है, पिक्चर है, और लास्ट जो है बस्ता। ठीक है, तो इस प्रकार हम क्या किए, हम लोग जो है संयुक्त अक्षर के बारे में पढ़े। क्या पढ़े? तो संयुक्त अक्षर के बारे में पढ़े कि संयुक्त अक्षर वैसे अक्षर को कहते हैं जिसमें जब 2 अक्षर आपस में मिलता है तो एक नए अक्षर का निर्माण होता है। संयुक्त अक्षर का उदाहरण दिया गया छ, त्र, ज्ञ और स्र। इसके बाद से हम लोग द्वित्व व्यंजन के बारे में पढ़े। द्वित्व व्यंजन के बारे में क्या पढ़े? तो द्वित्व व्यंजन के बारे में पढ़े कि जब 2 व्यंजन, कैसे व्यंजन? तो समान व्यंजन, एक जैसे व्यंजन, जब 2 व्यंजन आपस में जुड़ते हैं तो उनसे जिन शब्दों का निर्माण होता है, जो शब्द बनते हैं, वे द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं या द्वित्व व्यंजन के बने शब्द हैं। द्वित्व व्यंजन में क्या होता है? तो दोनों व्यंजन समान होता है, जिसमें पहला व्यंजन अरहित होता है और दूसरा व्यंजन असहित होता है। ठीक है, और इस द्वित्व व्यंजन में नए व्यंजन का निर्माण नहीं होता है, वे आपस में ये जुड़ करके रहते हैं और नए शब्द का निर्माण इनसे करते हैं, नए शब्द इनसे लिखते हैं। तो ये हुआ आपका संयुक्त अक्षर और द्वितीय व्यंजन की बातें। नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ते हैं अगला नंबर चैप्टर जो आपका 17 है, और यह 17 नंबर चैप्टर क्या है? तो यह 17 नंबर चैप्टर है कौन कौवा देखता ही रह गया। नेक्स्ट डे मिलेंगे इस चैप्टर के साथ। धन्यवाद।